तो दोस्तों एक अर्जेंटली रिक्वायरमेंट आया हुआ है यूके के लिए यानी कि इंग्लैंड के लिए। और ये जो रिक्वायरमेंट है फ्री रिक्वायरमेंट है और ज़बरदस्त ट्रेवल एजेंसी में आया हुआ है, यानी कि बहुत ही अच्छा ट्रेवल एजेंसी है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई मैं अच्छा खासा बीमार हूं, यानी कि सर्बिया में अभी वेदर चेंज हो रहा है, यानी कि ठंडी आना चालू हो गया है, जिसकी वजह से मेरा गला पकड़ लिया है, बुखार भी थोड़ा है। तो मैं सोच रहा था कि आपको 2 या 4 दिन बाद वीडियो मिलेगा, लेकिन ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आई हुई है। और ये है कहाँ के लिए, तो यूके के लिए, और फ्री रिक्वायरमेंट है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करूँ कि आप लोगों को अच्छी जगह जा कर के जॉब मिल पाए। और सैलरी पैकेज की बात करें तो आपको 3 से 4 लाख रुपए के आसपास आपको सैलरी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको सीखना है कि जॉब कैसे मिलता है, वीज़ा कैसे मिलता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलता रहे। तो देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है और लिखा गया है जॉब वैकेंसी, और जो फ्लैग है वो इंग्लैंड का है। और यहाँ पर मेंशन किया गया है फॉर बिर्मिंघम या ऑल ओवर यूके का, ठीक है। यानी कि यूके में एक सिटी है बिर्मिंघम, वहाँ के लिए ये जॉब है, या ऑल ओवर यूके के अंडर जितने भी सिटी हैं वहाँ भी ये आपको काम मिल सकता है, ठीक है। तो जो जॉब है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि रेसिडेंटल केयर टेकर्स फॉर केयर होम्स। देखिए केयर टेकर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो हॉस्पिटल में काम करते हैं, ठीक है, यानी कि जो मरीज होते हैं तो डॉक्टर का तो काम रहता है कि ऑपरेशन वगैरह कर देंगे, लेकिन बाद में उसका देख रेख कौन करता है, तो जो नर्स होती है उन्हीं को केयर टेकर बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए है, तो होम्स के लिए, यानी कि घर में जो रेसिडेंटल्स हैं उनका देख रेख करना है, ठीक है। तो उसके लिए ये जॉब आया हुआ है। तो मैं आप लोगों को इस जॉब के बारे में बता दूं कि ये जॉब होता कैसे है। तो देखिए रेसिडेंटल अगर सुबह मॉर्निंग में उठता है तो सुबह से ले करके शाम को सोने के टाइम तक उसे जो भी चीज़ की नीड होगी वो आपको केयर करना है। मेडिसिन हो गया, खाना पीना, रहना सहना, नहलाना, उसको सुलाना, सारा काम आपको करना पड़ेगा। अगर उसने डाइपर भी ख़राब कर दिए तो वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। केयर टेकर का मतलब यही होता है, यानी समझ लीजिए कि एक बेबी की तरह उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है जॉब। तो इसी जॉब को रेसिडेंटल केयर टेकर कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएससी कैंडिडेट, यानी कि जिन्होंने बीएससी किया है उनके लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है। तो देखिए नारिक सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अब ये नारिक सर्टिफिकेट होता क्या है, तो नारिक सर्टिफिकेट वो है कि आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है उसको आपको स्कैन करके इनके वेबसाइट पे जा करके अपलोड करना पड़ेगा, फीस जमा करना पड़ेगा, और जितने भी आपके मार्कशीट है उसको वो लोग देखेंगे। देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि आपके मार्कशीट के अनुसार आपका जो लेवल है वो यूके के लिए परफेक्ट है कि नहीं, और उसी के अनुसार वो आपको बना कर देंगे एक सर्टिफिकेट जिसका नाम है नारिक सर्टिफिकेट, और वो बाई पोस्ट आपके घर आएगा। ऑलमोस्ट 15 दिनों के आसपास आ जाता है। मैं एक रफली आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो डिटेल्स में आपको बताऊँगा कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशन रहना चाहिए और क्या कितना फ़ीस लगेगा, ये सब डिटेल्स मैं बताऊँगा, ठीक है। तो जब वो आपका बनकर आ जाएगा नारिक सर्टिफिकेट, तो उसी के बेस पर आप यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और किसी चीज़ की नीड नहीं पड़ेगी। आपका पासपोर्ट तो लगेगा ही, लेकिन बाकी वो सिर्फ नारिक का ही सर्टिफिकेट अगर आप दिखाओगे ना, तो उसी से पूरा आपका जो हिस्ट्री है यानी क्वालिफिकेशन का वो लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया नारिक सर्टिफिकेट। और यहाँ पर दूसरा जो क्राइटेरिया है वो लिखा गया है बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट, यानी कि लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम जो है वो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस रहना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न यही था कि 1 साल का ही आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया बताया वो बीएससी जिसने किया है उनके लिए था। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने जीएनएम किया है, ठीक है। तो जीएनएम का मतलब हो गया, जे से हो गया जनरल, और एन से हो गया नर्सिंग, और एम से हो गया मिडवाइफ। यानी कि ये एक ऐसा कोर्स है कि ऑलमोस्ट 3.5 साल में ये कंप्लीट हो जाता है। तो जिन्होंने किया है उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो देखिए UKVI
आइलेट्स, ठीक है। ओवरऑल 5.5 बैंड रहना चाहिए। अब देखिए UKVI आइलेट्स क्या है और आइलेट्स क्या है, इसमें क्या फ़र्क है, तो अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। बाकी जिन्होंने UKVI आइलेट्स किया है और जिनका 5.5 बैंड है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेंशन किया गया है बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट, यानी कि वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लड़का और लड़की। और यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस रहना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए कि GNM वाले और BSc वाले कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई सैलरी पैकेज के बारे में। तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि सैलरी आपको कितना मिलेगा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ कि जो भी इस फील्ड से अगर UK में जा कर के जॉब कर रहे हैं, मैं कुछ ऐसे वीडियोस देखा, कुछ रिसर्च किया, यानी अच्छा खासा रिसर्च करने के बाद आपको बता रहा हूँ कि कम से कम आपको 11 पाउंड से लेकर के 23 पाउंड तक मिलेगा पर आवर, ठीक है। तो हम एक रफली आइडिया लगा ले रहे हैं कि भाई 15 पाउंड आपको पर आवर मिलेगा। तो अगर इसको हम इंटू करें 11 घंटे से, इसलिए कि 12 घंटे का ड्यूटी रहेगा इसमें, जिसमें 1 घंटे का लंच रहेगा और 11 घंटा आपको मिलेगा। तो 11 घंटे से अगर हम इसको इंटू करेंगे तो ऑलमोस्ट हो जाएगा आपका 165 पाउंड के आसपास। और उसको हम इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करें तो 1 पाउंड का अभी 88 बन रहा है। तो इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करेंगे तो 14,500 के आसपास होगा पर डे, ठीक है। तो अगर हम इसको 14,500 को अगर 30 दिनों से कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4,35,000 के आसपास होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ टैक्स कटता है, कुछ अपना रहना सहना खाना पीना ये सब भी खर्च रहता है, यानी समझ लीजिए कि 3 लाख रुपए आप इजीली कमा सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको सैलरी बताया है मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार पर बताया हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है साफ तौर से कि एट्रैक्टिव सैलरी विथ द पार्क, यानी कि अच्छा खासा सैलरी मिलेगा और अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। और ये जो वैकेंसी पोस्ट किया गया है इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि फ्री रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये जिस ट्रेवल एजेंसी में आया हुआ है वहाँ पर जा कर के मैंने चेक किया तो वहाँ पर मेंशन किया गया था कि ये फ्री रिक्वायरमेंट है। और इस ट्रेवल एजेंसी का नाम है सिगुल इंटरनेशनल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेवल एजेंसी है। मैंने काफ़ी बार बताया है अपने वीडियो के माध्यम से कि भाई इस ट्रेवल एजेंसी के अनुसार अगर आपको गल्फ़ कंट्री भी जाना हो या यूरोप भी जाना हो तो आपको समझो कि फ्री में तो वीज़ा मिलता ही है। अगर मान लो कि पैसे से यानी वीज़ा मिल रहा है तो बहुत कम सर्विस चार्ज लगता है, ठीक है। अब रही बात अप्लाई करने का, तो जितने भी क्राइटेरिया बताया आप लोगों को ध्यान में रखना, वही लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक नंबर दे रहा हूँ, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, ठीक है। और व्हाट्सअप का भी नंबर है, वहाँ पर भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो और नहीं तो कॉल करके भी पता कर सकते हो। तो यहाँ पर स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना और कॉल करके और भी डिटेल्स ले सकते हो। और जिन लोगों का शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा वही लोग क्लाइंट इंटरव्यू में शामिल होंगे, तो पहले शॉर्ट लिस्टिंग करा लेना। और अगर आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग मेल के द्वारा कराना है तो मेल एड्रेस भी यहाँ पर दे रहा हूँ, उस पर आप अपना मेल भेज देना, ठीक है। बाकी अगर आप इनके ऑफिस में जाकर के विजिट करना चाहते हैं और वहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग कराना चाहते हैं तो वो जो एड्रेस है वो है 66 जैकोब्स DD मॉल नियर जय लक्ष्मी 3rd फ्लोर MG रोड कोची, ठीक है। बाकी इनका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, बाकी दिल्ली में है, बहुत जगह है, लेकिन आपको शॉर्ट लिस्टिंग कहाँ कराना है तो कोची में, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि मैं चाहता हूँ कि अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को गाइड कर पाऊँ कि आप लोगों को जॉब और वीज़ा जेन्युइन तरीके से कैसे मिल सकता है। तो आई होप कि मेरे दिए गए इस जानकारी से आप लोगों को अच्छा खासा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।